एक अपने को फकीर कहने वाला व्यक्ति घर से निकल रहा था और जैसे ही वह घर से निकला, सामने से उसका पुराना मित्र आता दिखाई पड़ गया। उस फकीर ने कहा, आहा मित्र, कितने दिनों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, आज आए हो, बड़ी प्रसन्नता हुई, खूब मिलकर बात करेंगे। लेकिन ऐसा है कि हमने अपने कुछ मित्रों को समय दे रखा है, मैं उनसे मिलकर आता हूं, तब तक तुम विश्राम करो। उस मित्र ने कहा कि मैं अकेले बैठे बैठे क्या करूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं तो कैसा रहेगा। उसने कहा, हाँ ठीक है, ये तो और अच्छी बात है, साथ मिलकर चलते हैं। लेकिन उस मित्र ने कहा कि मेरे सारे कपड़े ऊपर से नीचे तक गंदे हो चुके हैं, अगर कोई कपड़ा तुम्हारे पास हो तो मुझे दे दो, मैं उसे पहन कर चल सकता हूं। उस फकीर ने सोचा कि ठीक ही रहेगा, लेकिन फकीर के पास बहुत सारे कपड़े तो थे नहीं। लेकिन एक कपड़ा था उसके पास जो एक राजा ने उसे दिया था, भेंट किया था। शानदार धोती, शानदार कोट और शानदार पगड़ी थी। उसने वह अपने मित्र को दे दिया और कहा, यह राजा के द्वारा भेंट दिया गया था, तुम इसे पहन लो। मैं तो कभी इसे पहनता नहीं क्योंकि मैं फकीर प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं। उस दोस्त ने पहन लिया। जब उस दोस्त ने उस कपड़े को पहना तो बिल्कुल राजा की तरह लगने लगा। अब जब अपने दोस्त को उस फकीर ने देखा तो उसके मन में कुछ चिंता हुई और उसने कहा, ये कपड़े तो मैंने दे दिए, लेकिन अब तो मुझे कोई देखेगा नहीं। इतना ये अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, अब तो सारे लोग इसी की ओर देखेंगे। अब उसकी चिंता बढ़ गई। उसने कहा, आज मुझसे बड़ी गलती हो गई, बेकार ही ये कपड़े मैंने दे दिए। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ा शानदार प्रसंग है, इस पूरे प्रसंग को सुनिएगा। आज के दौर में व्यक्ति बनना क्या चाहता है, दिखाता क्या है और अंदर से होता क्या है। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। अब उस फकीर के मन में ईर्ष्या जाग गई। उसने सोचा कि मेरा दोस्त तो अब राजा की तरह लग रहा है। खैर, अब तो कपड़े उसने दे दिए थे, वह करता तो क्या करता। कहो चलो मित्र, और दोनों निकल पड़े। लेकिन उसके मन में वो पगड़ी, वो कोट, वो धोती घूम रही थी, वही बैठ गया था। फिर सोचता, मैं तो फकीर हूं, मैं इस कपड़े का क्या करूंगा, रखा ही हुआ तो था। और आगे बढ़ता है। रास्ते में जो लोग देखते हैं उस दोस्त को ही देखते हैं, उस मित्र को ही देखते हैं, क्योंकि वह बहुत सुंदर और राजा की तरह दिख रहा था। और जब जब लोग उसे देखते तब तब उस फकीर को लगता, आज भारी गलती हो गई। फिर मन को समझाता और आगे की ओर बढ़ जाता। लेकिन जितना मन को समझाने का प्रयास करता, वह बार बार पगड़ी, कोट और धोती दिमाग में घूम ही रही थी, घूम ही जाती थी। किसी प्रकार से वह अपने मित्र के यहाँ पहुंचा। उसका आओ भगत हुआ और उसने परिचय कराया। ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े प्यारे व्यक्ति हैं, और रही बात कपड़ों की, तो ये कपड़े मेरे हैं। मित्र चौंका। उसने कहा, ये क्या कह रहा है। और मित्र ही नहीं चौंका, खुद वह फकीर भी चौंका कि ये हमने क्या कह दिया कि ये कपड़े मेरे हैं। ये कौन सा परिचय हुआ, ये तो मैंने अपमान कर दिया। और सामने वाले जो मित्र थे जिनके यहाँ लोग गए थे, उनको भी बड़ा अटपटा लगा। खैर, किसी तरह से बात निकल गई। वहाँ से जैसे ही बाहर निकले,
दूसरे मित्र के यहाँ जाने को हुए उसके पहले ही उस फकीर ने अपने मित्र से कहा, क्षमा करना, जुबान फिसल गई, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे क्षमा करना। उस मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। और फिर वह दूसरे मित्र के यहाँ जाने को तैयार हो गए। रास्ते भर वह फकीर सोच रहा था, ये क्या हो रहा है, मैंने कैसा परिचय कराया, ये कपड़े मेरे हैं, ये बार बार ये पगड़ी ये धोती मेरे दिमाग से निकल क्यों नहीं रही है। और दूसरे मित्र के यहाँ वो पहुँचते हैं। दूसरे मित्र के यहाँ प्रणामापाती होता है, बैठते हैं। और इस बार फकीर बहुत सजग था। उसने ठान रखा था, जो गलती मैंने पहले मित्र के यहाँ की थी, इस मित्र के यहाँ बिल्कुल नहीं करना है। और उसने कहा, ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, जैसे ही मैं घर से निकल रहा था ये मेरे घर पर पधारे। मैंने इन्हें कहा कि आप मेरे साथ ही चलिए, बहुत प्यारे व्यक्ति हैं। और रहा बात कपड़ों की, तो ये कपड़े इनके ही हैं। अब जो मित्र सामने सुन रहा था उसको बड़ा अटपटा लगा कि ये कपड़े इनके ही हैं, ये कौन सी बात हो गई। और फिर उस फकीर को लगा कि क्या हो गया, ये मैंने फिर गलती कर दी। उसके मित्र ने जो पगड़ी और धोती पहन रखा था, अपने मित्र को घूर कर देखा। उसे अपने मित्र का व्यवहार अजीब लग रहा था। और सच कहें तो उस फकीरी टाइप के व्यक्ति को भी अपना व्यवहार बिल्कुल अजीब लग रहा था। उसने सोचा, ये क्या हो रहा है, आखिर क्यों ऐसा, ये मेरे मन से धोती और पगड़ी निकल क्यों नहीं रही। सच यही है कि जो व्यक्ति के मन में जो होता है, जो चल रहा होता है, उससे निकलना बड़ी कठिन होता है। और वही उसके साथ हो रहा था। एक बात और आप जान लें, जिस बात को आप बहुत हटाने का प्रयास करेंगे, इसका मतलब है कि ध्यान आपका उसी पर केंद्रित है, बार बार ध्यान वहीं जाएगी। लेकिन खैर, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन खैर, अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही दूसरे मित्र के घर से बाहर निकला, उस मित्र ने कहा, अब हमें क्षमा करो, मैं अब तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। उसने कहा, बड़ी भारी भूल हो गई मित्र, बहुत भारी भूल हो गई, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं कसम खाता हूँ आगे से ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, चलो चलते हैं साथ में। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। फिर फकीर ने कहा, मित्र, मुझे ग्लानि है, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं अब कसम खा रहा हूँ, और कसम इस बात की कि मैं बिल्कुल सही सही बोलूँगा, अब मैं इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करूँगा। एक बात और ध्यान रखें, जो व्यक्ति बात बात पर कसम खाता हो, उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा होता है, तभी वह कसम खाता है। इसलिए बार बार कसम खाने वालों से हमेशा सावधान रहें। किसी प्रकार से वह मित्र साथ चलने को तैयार होता है। तीसरे मित्र के यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा क्या हुआ। अभी तक शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस तरह के प्रसंग मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और आइए, अब जब तीसरे मित्र के यहाँ वो दोनों पहुँचे तो तीसरे मित्र ने उनका स्वागत किया, बड़े प्रसन्न भाव से दोनों को बिठाया। उनका पूरा परिवार सामने था। और इस मित्र ने ठान रखा था, कसम खा रखी थी, बार बार उसी पर ध्यान था कि जो दो गलतियां हमने पिछले दो मित्रों के यहाँ की है, इस बार बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी कीमत पर नहीं करना है, क्योंकि कसम खाई है।
और सारा का सारा ध्यान उसने केंद्रित कर रखा था कि जो 2 गलतियां हो गई 2 मित्रों के यहाँ, वह बिल्कुल इस बार नहीं करना है। बात आगे बढ़ी। जिनके घर गए थे उस मित्र ने पूछा, ये कौन हैं? तो उस फकीर ने कहा, ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। जब मैं निकल रहा था तो ये मेरे घर पहुँचे। मैंने कहा चलते हैं, तो साथ में लेकर हम चले आए। बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं, बहुत पुराने मित्र हैं हमारे। रही बात कपड़ों की, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। बात फिर जुबान से निकल गई। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि जितना आप किसी चीज को बांधने का प्रयास करेंगे, वह उतना ही आपको अंदर से उत्प्रेरित करेगा, वह जोड़ लगाएगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा किसी वस्तु को, किसी चीज को, किसी मन को बहुत बांधना नहीं चाहिए। और जो लोग येन केन पड़केन अपने को कुछ साबित करने का प्रयास करते हैं, वो अंदर से होते नहीं हैं। उनके भाव दिख ही जाते हैं। लाख छुपा लें, लेकिन कर्म छुपता नहीं है, व्यवहार छुपता नहीं है, संस्कार छुपते नहीं हैं। इसलिए जो हैं वही रहने का प्रयास करें। अपने ऊपर आडंबर न ओढ़ें। और जो लोग आडंबर ओढ़ कर चलते हैं, उनसे सदैव बच कर रहें। शैलेश की बात में इतना ही। कुछ नए प्रसंग लेकर अगले एपिसोड में मैं पुनः हाजिरी लगाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम।